जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, सोल ट्रांसफॉर्मेशन या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके। सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। आप इन सब टॉपिक्स या वीडियोस के माध्यम से ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए सफलतापूर्वक खुद को काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भगवान अब वही देंगे जो उन्हें चाहिए, आपको नहीं। हमें आदत होती है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। आज तक भगवान भी अपने बच्चों की प्रार्थना सुनकर, उनकी तकलीफ़ें देखकर व्यतीत हो जाते थे और भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते थे। भक्तों के पूजा पाठ, प्रार्थना, व्रत के फलस्वरूप उन्हें हर वह चीज़ दी जाती थी जिसकी वह इच्छा रखते थे। पर इन सब वजह से क्या हुआ कि हम भगवान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लग गए, फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। कुछ चाहिए तो पूजा पाठ करो, उपवास करो, व्रत करो और उसका फल प्राप्त करो। यही पैटर्न हो गया था। क्या सच में हम जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें सच्ची भक्ति, श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्तिमय प्रेम भावना होती है या फिर सिर्फ कुछ पाने की स्वार्थी इच्छा या लोभी वृत्ति होती है? आप स्वयं से पूछिए। आज तक इंसान यही करता आया है, अपने आराध्य से, भक्ति से वरदान प्राप्त करके उस वरदान का दुरुपयोग करना, उसकी कीमत न करना। भगवान का अपने भक्तों के प्रति बहुत कोमल हृदय होता है। वह बच्चों की, भक्तों की जरा सी भी तकलीफ नहीं देख सकते। जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्यार, अपनेपन के लिए, उनके प्रगति के लिए उन्हें जो चाहिए उन्हें वह सब कुछ दे देते हैं। पर बच्चे क्या हमेशा इन सब बातों की कद्र करते हैं? माँ बाप हमें क्या कुछ दे रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपनी इच्छाएं मारकर हमारी इच्छाएं पूरी की जा रही है, इनकी बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है। वह माँ बाप द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। उसी तरह से भगवान हम सबके, इस विश्व के हर एक इंसान के माँ बाप है और उनकी प्रेम से दी गई हर एक चीज़ का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छ हवा, पानी, धरती, नेचुरल रिसोर्सेस, पेड़, जंगल, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, पशु पक्षी, जीव जंतु, इनका तो दुरुपयोग हम कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि इंसान जिन्हें भगवान ने एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहने के लिए बनाया है, उनका भी गलत और पशुओं की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सब विभत्स और भयावह दृश्य देखकर भगवान अत्यंत दुखी, व्यथित और क्रोधित है। अपने दिए गए सभी सुविधाओं का और वरदानों का ऐसा दुरुपयोग देखकर भगवान ने अपना मन अब कठोर बना लिया है।
जैसे बच्चे प्यार से नहीं सुधरते तो उन्हें सख्ती से कुछ चीज़ें सिखानी या समझानी पड़ती है, उसी तरह से अब इंसानों की बारी है। इंसान ने अपनी सभी सीमाएं लांघ दी है, इसीलिए क्रोधित होकर भगवान ने उन्हें सबक या सीख सिखाने के लिए कठोर निर्णय अब ले लिया है। अब आपने जो मांगा आपको भगवान बहुत दे चुके, पर अब नहीं। अब भगवान आपको वही देंगे जो उन्हें आपके लिए या मनुष्यों के लिए, इस पृथ्वी के लिए सही और हितकारक लगेगा, क्योंकि आपने उनके घर पर, पृथ्वी पर, इस धरती पर उत्पात मचा के पृथ्वी को बहुत हानि पहुंचाई है। और इन्हीं सब चीज़ों का सबक सिखाने, भगवान द्वारा दी जाने वाली हर एक चीज़ का महत्व हम सबको समझाने के लिए ही कल की भगवान जल्द आने वाले हैं।